अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग वेज हैं, तो उसमें से आपने कहा कि म्यूचुअल फंड ना। सो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, कि अगर कॉमन पर्सन मैं समझना चाहूँ कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या, तो। राइट सर। अभी जगह जगह इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप लोग। जी म्यूचुअल फंड हर किसी को, अरे मुझे सीप करना है, तो जी। लोग सीप और म्यूचुअल फंड को अलग अलग समझते हैं, लेकिन सीप ये एक पार्ट है म्यूचुअल फंड का। बेसिक म्यूचुअल फंड ये ऑपरेट करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा व्हीकल है जो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ इन नंबर्स। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का एक पुल टुगेदर करके वो पैसा इन्वेस्ट होता है वेरियस सिक्योरिटीज में, इन द लाइन ऑफ टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन और ये जो इंस्ट्रूमेंट है कि जो मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है, आपके गोल है 2 दिन 4 दिन, 1-2 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आपके नीड के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से आप इसमें बहुत सारे किस्म के फंड है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सो यू वांट टू से कि इट इज वर्दी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। लेकिन या मैम जैसे कि हम जितने भी एड्स देखते हैं ना, तो वो एड्स में लास्ट में बहुत स्पीड में बोलते हैं कि जी म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़े, ये सब लाइन पंच लाइन जो आती है, तो बोल जी हमको जी बाय जी। हार्ट हो चुकी है। तो इतना जब लाइन में एडवर्टाइज में भी बताते हैं रिस्क है, सो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर फिर भी आप बताते हो कि इट्स वर्दी, क्यों ऐसा क्या है उसमें कि इट्स वर्दी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल। पीटर जी, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी वाई म्यूचुअल फंड देन। ठीक है ओके। ना, जब मैं ये बता रही हूँ तो आप मेरे भाई का भी जवाब समझिए कि हर इंसान, आप मुझे पूछ रहे कि मैंने क्यों करना चाहिए। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगी, वाई एंड हाउ इट इज वर्दी। ओके सो ओके, सो बिकॉज म्यूचुअल फंड ये जो इन्वेस्टमेंट है, इट डोंट डिमांड अ डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स, जो आम लोगों को नहीं रहता। हम पहले पढ़ाई में बिजी रहते, फिर अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतना मशगूल हम रोज के कमाने में कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता समझने के लिए। लेकिन हमें चीज नहीं समझती, इसलिए हम अंधेरे में जा सकते हैं, राइट। लेकिन म्यूचुअल हाँ। फंड में आपका कोई लॉस नहीं होता, आपको नहीं समझता है फाइनेंशियल मैटर में, आपको डीप नॉलेज नहीं है, या आपके पास में टाइम नहीं है उसको समझने के लिए, यू डोंट हैव टाइम, तो इट डोंट कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम, इट डोंट टेक रिक्वायर्ड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, बिकॉज इसको प्रोफेशनली फंड मैनेजर एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। तो आपका लैक इन नॉलेज और लैक इन टाइम मैटर नहीं करता है। ठीक है, ओके फिर ओके। आपके म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका कंसर्न है, आई डोंट हैव टाइम, मैं कहाँ से इसमें समझूं, क्योंकि लिखा है ना म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन राइट आपको उसको राइट। समझने के लिए टाइम ही नहीं है। आई डोंट हैव डिसिप्लिन, पैसा हाथ में आए तो मैं खर्च कर देता हूँ, तो म्यूचुअल फंड इज बेस्ट ऑप्शन कि वो पहले आपके जेब से निकल जाएगा, तो आपके ओके। हाथ में कम बचेगा तो आप कम खर्च करोगे। तो ये आपको डिसिप्लिन में लाता है। एंड इफ यू से आई डोंट अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग स्पेशली इन स्टॉक मार्केट, आपको स्टॉक मार्केट जिनको कुछ भी नहीं समझता उसमें नहीं कमा पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू वो स्टॉक मार्केट से इक्वली अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, और वो इक्वली वैल्यूएबल है वहां पर। तो यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा कि ये जो वेल्थ क्रिएशन व्हीकल के लिए हम ये वर्दी बता रहे हैं, तो आप जो लाइन पढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लाइफ में ये बहुत सही है। अभी आप, मैंने आपको बताया, आप 2 दिन के लिए इन्वेस्ट फॉर एवरी डे, 1 डे ओवरनाइट फंड भी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ फंड इज डिफरेंट फॉर ओवरनाइट, काइंड ऑफ फंड इज डिफरेंट फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स। अभी आपने 10 ईयर वाला फंड आपने 1 साल के लिए उठा लिया, तो वो तो वोलाटाइल रहेगा बिगिनिंग में, लेकिन वो 10 ईयर में ऑप्टिमम रिटर्न देगा। तो आप अपने
फंड को रिस्क में डालते हो तो भाई आप एप्रोप्रिएट फंड पिकअप करो, एक्सपर्ट से पूछो, वी फाइनेंशियल प्लानर आर सिटिंग ओवर हियर, लेकिन आप अपने मर्जी से उसके सिर्फ रिटर्न देखकर कोई भी फंड नहीं उठाओ। तो इसलिए ना वो लाइन बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर ऑर्डर। मतलब आप आपकी नीड और टाइम होराइजन को, गोल को मैच करो और उस हिसाब से उसको उठाओ। दूसरा उसका फायदा, हम उसको ये लाइन को, मतलब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। जैसे हम खाना बनाते तो गैस पे काम करते तो हाथ जलने का ये रहता है, गाड़ी चलाते तो हमें ट्रॉमा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, लेकिन फिर भी हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हम प्रिकॉशन लेते हैं, राइट। द सेम वे अप्रोप्रिएट फंड हम पिकअप करते हैं, हम एडवाइजर से ओपिनियन लेते हैं, एक्सपर्ट से, तो हम, हमारे एक्सीडेंट्स नहीं होते और हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये करते समय हमने म्यूचुअल फंड ही क्यों लेना चाहिए, जैसे व्हाई इट इज वर्दी, आई यूज वर्ड कि ये वर्दी है, रिस्क जो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ये ज्यादा वर्दी कैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज हाईली रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड सेबी। In interest of common investor, SEBI works every day and which is very useful for common man to protect his wealth. नंबर 1, ये इतना हाईली रेगुलेटेड है। अभी पीटर जी, आपने कभी एफडी में पैसा डाला होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया डाल दिया और आपके 10 मिनट बाद में आपको एफडी में मिलेगा आपको कुछ 8% रिटर्न, 7-8, डिपेंड ऑन द मार्केट में क्या रेट चल रहा है। आपने वो पैसा डाला और आप तो निकल गए, आपके 10 मिनट बाद मैं पहुंच रही लोन लेने के लिए और मैंने वहां से 10 लाख रुपया लोन उठा लिया, आपका दिया हुआ पैसा उन्होंने मुझे दे दिया विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बिजनेस लोन दिया 13-14, 13.5-14% से, तो वो इंटरेस्ट में वो प्ले कर रहे हैं। अभी मैंने 1 साल तो बराबर पैसा भरा, कोविड जैसी सिचुएशन है मैंने पैसा ही नहीं भरा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो आपका पैसा तो, आपका मनी वेल्थ तो रेड इंक में आ गया ना, बट बैंक विल नेवर, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू इन्फॉर्म यू कि बॉस आपने जो पैसा डाला था ना वो पैसा रेड, अभी एनपीए में चला गया है, वो रेडिंग में अभी तक हमको मिला नहीं, ये पैसा बराबर नहीं भरा जा रहा, दे वोंट इन्फॉर्म यू। वेयर एज हियर डेली आपका एनएवी डिक्लेयर होता है और आपका उसका फंड फैक्टशीट डिक्लेयर होती है। आप देख सकते हैं आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कहाँ कहाँ गया है और आज उसका रेट कहाँ है, कम हुआ, कहीं कुछ ये हुआ तो वो भी आपको पता चलता है, और ज्यादा हुआ तो वो भी आपको पता चलता है। डायरेक्ट आपके नॉलेज में हर चीज, ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंसी है। तो फिनांस में ये ट्रांसपेरेंसी रियली मैटर करती है, जो कि म्यूचुअल फंड मेंटेन करता है नेट असेट वैल्यू एनएवी डिक्लेयर करके डेली। तो दैट इज द रेगुलेशन पार्ट हो गया। फिर अगेन आप मुझे बताइए कि जैसे म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी से भी ग्रो करा, आपने इक्विटी फंड लिया, अब आपने सोचा कि चलो इन्फोसिस अच्छा है, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा है, और आप ऐसे आपने 10 सेक्टर के 10 फंड निकाले और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते, तो आपको बिग चंक ऑफ मनी चाहिए, शायद आपके पास, आपके मेरे पास ना हो। यहाँ आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट लाइक 1000 की एसआईपी से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो 1000 रुपीज आपका कन्वीनियंट है ये कि आप उसको कर सकते हैं। फिर आपको 1000 हर महीने याद रखने की जरूरत नहीं, आपने एक बार दे दिया, आपका वो ईसीएस से जाता रहेगा पैसा। सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट। अभी तो यूपीआई से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट। अगेन आपने तो 1000 इन्वेस्ट किया है, आपका 1000 25 से 30 डिफरेंट स्क्रिप्ट में चला जाता है, कुछ एचडीएफसी बैंक में गया, कुछ एसबीआई में गया, कुछ इन्फोसिस में गया, कुछ रिलायंस इंडस्ट्री में गया। अभी आप मुझे बताइए 1000 रुपए में आप एक तो भी स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं क्या? Not possible. But here with very small amount you participate in the growth of big companies. तो हम अपने कंट्री के ग्रोथ स्टोरी में, हमारी लिमिटेशन है पैसों की, मेरे पास बहुत पैसा आएगा तब पार्टिसिपेट करूंगा, इस दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम स्मॉल अमाउंट से भी हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर बेस्ट पार्ट है। फिर अभी हमको तो कुछ समझता नहीं है स्टॉक मार्केट का,
हमारे पास Right. टाइम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर हु इज अ एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, वो डेली चर्निंग वो उसमें करते रहते एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वहां पर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं हर सेक्टर का रिसर्च करने के लिए, और जो बातें आपको डायरेक्टली पता चलते चलते इतनी बासी हो जाती है कि वो स्क्रिप्ट ऊपर चला जाता है, यहाँ वो Right. प्री हैंड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करके आपका पैसा चर्न करते हैं, और वो चर्निंग का आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा, फंड में से अपना पैसा रिडीम नहीं करते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। इट मींस यू हैव अ चॉइस ओवर हियर कि अप टू व्हाट टाइम आई कैन कीप माय मनी। ठीक है। सेकंड, आपको लिक्विडिटी है कि भाई आपको जब पैसा चाहिए, आप डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इवन वो 24 घंटे भी, लिक्विड फंड में 24 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आप 2 साल के आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन प्लस 3 डे 4 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अभी जैसे आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला, आपके पास में 25 लाख रुपया या आपके पास में 1 CR है, और आपने उसको एक घर लेते तो शायद आपको 1 CR आपको रेगुलर इनकम चाहिए है, तो हो सकता है कि वो 1 CR आपको 20,000 25,000 का रेंट दे। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में आप उसको डाल रहे और उनका SWP अरेंजमेंट को आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसमें से 8% 9% एज ज्यादा है तो आप उसको विड्रॉ करते हैं, तो करीब करीब आपको 1 करोड़ का पैसा आपको 70,000 के ऊपर आपको मंथली इनकम दे देगा। अब वो 70,000 का इतना रेंट आपको नहीं मिलने वाला है। दिस इज रियली, इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं, इसकी लिक्विडिटी अच्छी है, और उधर फंड ग्रो भी होता रहेगा और आपको इस्तेमाल करने को पैसा मिलेगा। तो आपका वेल्थ एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा जैसा प्रॉपर्टी में होता है। तो आप इसको मल्टीपल पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी लिक्विडिटी को लेकर, या 2 दिन के लिए भी आप ले सकते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट में डालकर। ऐसे इसके अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशंस है। जैसे कुम्हार होता है ना, वो मिट्टी से ग्लास भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है, प्लेट भी बनाता है, एवरीथिंग एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। सिमिलर वे हम म्यूचुअल फंड से हम अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम बच्चों का एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं, और हम रोज का खर्चे का बजटिंग भी कर सकते हैं। उसको लिक्विड फंड में रख के जितने दिन हमें पैसा नहीं खर्च करना, 1 हफ्ते में जो पैसा इस्तेमाल होने वाला है वो हम बैंक में रखो, बचा हुआ पैसा हम लिक्विड फंड में डाल दो, तो उनको पर डे हम ग्रोथ ले सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि दो इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वन शुड यूटिलाइज म्यूचुअल फंड इन अ ब्रॉडर वे। वाओ वाओ वाओ, अभी इतने सारे इसके बेनिफिट्स है, इतने सारे टूल्स एप्लीकेशंस है, दैट वाज जस्ट अवेयर फ्रॉम यू ओनली। अब तक के तो हम ऐड में सुन सुन के टेंशन ले रहे थे कि दिस एट रिस्क, जितना ट्रांसपेरेंसी इसमें है, दैट ट्रांसपेरेंसी वी डोंट गेट इन बैंक और अदर प्लेसेस वेयर वी इन्वेस्ट आवर मनी। सो बेस्ट, ग्रेट।